इसराइल और हमास की वॉर के दौरान ही यom किपुर वॉर जो है बहुत ज़्यादा चर्चे में है। ये वॉर चर्चे में इसलिए भी है क्योंकि इस बार का जो इजरायली हमला है उसको यom किपुर वॉर से कंपेयर किया जा रहा है। यom किपुर वॉर क्यों हुई थी और किसके बीच में हुई थी, इसकी पूरी कहानी हम आज की वीडियो में देखेंगे। लगभग 50 साल पहले 1973 6 अक्टूबर के दिन यom किपुर वॉर स्टार्ट होती है। यom किपुर वॉर के बारे में जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिरकार यom किपुर इस शब्द का मतलब क्या है। यहूदियों का सबसे पवित्र दिन होता है यom किपुर। इस दिन वो प्रेयर्स करते हैं, नेशनल हॉलीडे भी होती है। उस दिन इज़राइल में भी नेशनल हॉलीडे थी जिस वक्त उसके ऊपर हमला किया गया था अरब कंट्रियों के द्वारा। आखिरकार इस हमले की वजह क्या? 1973 के इस हमले की जड़ छुपी हुई है 6 डे वॉर में। 6 डे वॉर 6 दिनों तक चले इस युद्ध को 1967 में लड़ा गया था। ये लड़ाई हुई थी इजराइल और अरब की 6 कंट्रियों के बीच में। मिस्र, जॉर्डन और सीरिया को मिलाकर लगभग 6 कंट्रीज थी जिनसे अकेला इजराइल लड़ा था और उसमें विजयी भी हुआ। दौरान उसने तीनों देशों के प्रमुख क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया था जिसके कारण फिलिस्तीनियों को उनके क्षेत्र से भागना पड़ा था। तभी से लेकर आज तक पैलेस्टीन अपने कब्जाए हुए इलाकों को वापस पाने की कोशिश करता रहता है। सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ था वो सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट को हुआ था क्योंकि सीरिया से उसी समय गोलन हाइट्स छीन लिया गया, जॉर्डन से वेस्ट बैंक छीन लिया गया और इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला और गाजा स्ट्रिप छीन लिया गया। इजराइल एक ही बात चाहता था कि उसे अरब कंट्री रिकॉग्नाइज कर लें, बट अरब कंट्रीज़ हमेशा से ही इजराइल को रिकॉग्नाइजेशन देने से मना करती रहीं। कंट्रीज़ ने इजराइल के खिलाफ एक कॉन्सेप्ट चलाया, वो था 3 नोज़ का कॉन्सेप्ट। नो रिकॉग्नाइजेशन, नो पीस, नो नेगोशिएशन विद इजराइल। और के बाद बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट, इन सब कंट्रीज़ में अपने अपने चेंजेस हो रहे थे। जॉर्डन जो कि इजराइल के खिलाफ था, पीएलओ की वजह से इजराइल के साथ आ गया। इजिप्ट में सरकार बदल चुकी थी और उसके साथ साथ इरादे भी बदल चुके थे। अब उसे इजराइल को ख़त्म नहीं करना था बल्कि अपनी गंवाई हुई ज़मीन यानी सिनाई पेनिनसुला को वापस लेना था। ये वह यूएन की मदद से इजराइल के साथ एक पीस एग्रीमेंट करना चाहता था। ये शांति वार्ता थी वो नाकामयाब रही क्योंकि कोई भी कंट्री समझौता करने के लिए तैयार नहीं था। इजराइल को एश्योरेंस चाहिए था कि उसे उसके ट्रूप्स वापस लेने के बाद रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा, लेकिन उसका अरब कंट्रीज़ ने कोई एश्योरेंस नहीं दिया था। बाद इजिप्ट ने यूएसएसआर की सहायता से अपनी आर्मी को तैयार किया, यूएसएसआर से इक्विपमेंट खरीदे, अपनी आर्मी को ट्रेन करवाया जिससे वो इजराइल पर हमला कर सके। इसके लिए उसने प्लान भी बनाया। जो इजराइल की इंटेलिजेंट एजेंसी है मोसाद, उसको कई बार कंफ्यूज भी किया गया। इजराइल की इंटेलिजेंट एजेंसी मोसाद को ये कई बार दिखाने की कोशिश करी कि वह इजराइल पर अटैक करने वाला है, लेकिन हर बार वह अटैक नहीं करता था। इजिप्ट ने फाइनली यom किपुर के दिन इजराइल पर अटैक किया जिस समय इजराइल की मिलिट्री तैयार नहीं थी उस अटैक के लिए। 1973 ये वो दिन था जहां इजिप्ट और सीरिया की आर्मी ने अचानक से इजराइल पर हमला कर दिया। इजराइल कुछ नहीं समझ पाया इस अचानक हुए अटैक के बाद। यom किपुर का दिन था जिस समय जो इजराइल की आर्मी थी वो फुली तरीके से बॉर्डर्स पर नहीं थी। इजिप्ट ने इसी बात का फ़ायदा उठाया और ऑपरेशन बद्र करके एक ऑपरेशन चलाया जहां पर इजिप्ट की 70,000 इजिप्टियन ट्रुप्स ने सिनाई पेनिनसुला पर बॉम्बार्डिंग की। धीरे धीरे सिनाई पेनिनसुला को ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर दिया। इजरायली सेना के जितने भी बैरियर्स थे उनको ख़त्म कर दिया। वहीं दूसरी तरफ से सीरिया ने भी गोलन हाइट्स पर हमला किया विद 40,000 ट्रूप्स। कंट्रीज़ को एक मौका चाहिए था इजराइल से बदला लेने के लिए, तो इस मौके का फ़ायदा यहाँ पर अरब कंट्रीज़ ने उठाया। इजिप्ट और सीरिया के साथ साथ इराक, लेबनान ने भी अपनी ट्रूप्स और बाकी अरब कंट्रीज़ ने भी अपनी ट्रूप्स को अटैक करने के लिए भेजना स्टार्ट कर दिया। साथ में इजराइल को भारी लॉस का सामना करना पड़ा। पूरे देश में पैनिक का माहौल था। इजरायली लीडरशिप को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो करें क्या इस स्थिति में, क्योंकि ये हमला इतने अचानक से हुआ था कि इजरायली लीडरशिप इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। फाइनली इजराइल ने डिसाइड किया कि वह यूएसए की मदद लेगा। अब यूएसए के लिए इजराइल की मदद करना 3 वजहों से ज़रूरी हो गया था। पहली वजह ये थी कि इजराइल उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर था। दूसरी वजह ये थी कि सीरिया इजिप्ट की मदद यूएसएसआर कर रहा था, जहां पर यूएसए को इजराइल की मदद के लिए सामने आना पड़ा। तीसरी वजह ये थी यूएसए को ये भी था कि अगर उसने इजराइल की मदद नहीं की तो इजराइल के पीएम गोल्डन मेयर
न्यूक्लियर वेपन का सहारा ले सकते हैं और न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, जो कि दुनिया के लिए सही नहीं होगा। निकल ग्रास के तहत यूएसए ने फाइनली इजराइल वॉर में एंटर किया। यूएसए का इन्वॉल्वमेंट इस वॉर में देखकर अरब कंट्रीज़ ने यूरोपियन कंट्रीज़ को ऑयल एम्बार्गो की धमकी दी। यूरोप में इस बात से पैनिक हो गया कि कहीं उनके पास ऑयल सप्लाई की कमी ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने यहाँ का रास्ता यूएसए को नहीं दिया वेपन सप्लाई करने के लिए। लेकिन पुर्तगाल ने अरब कंट्रीज़ की बात नहीं सुनी, उसने अपने यहाँ रास्ता दिया जिसके तहत यूएसए ने इजराइल को वेपन पहुँचाए। ही इजरायली फोर्सेस ने इजिप्ट पर अटैक करने की तैयारी की। धीरे धीरे उन्होंने इजिप्ट फोर्सेस को सिनाई पेनिनसुला से पीछे धकेलना शुरू किया। इजरायली आर्मी इजिप्ट में एंटर करती है और वहाँ की एयरक्राफ्ट को अपने कब्जे में ले लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीरिया को भी वह अपने पावर के कंट्रोल में ले लेती है। यूएन एक रेजोल्यूशन 338 निकालता है और सीज फायर का ऐलान करता है, लेकिन इन कंट्रीज़ ने किसी ने भी यूएन की बात नहीं सुनी। वो आ गया था जब कोल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर और यूएसए एक दूसरे के सामने आए और एक युद्ध का डर था, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की वजह से दोनों ने इस लड़ाई को टाल दिया। फाइनली युद्ध एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका था जब यूएसए को इजिप्ट और इजराइल के बीच में पीस नेगोशिएशन करने का मौका मिला। फाइनली रुक गया और उसके बाद पीस टॉक्स इजिप्ट और इजराइल में शुरू होते हैं। उसके बाद दोनों ही कंट्रीज़ ने अपने अपने आप को विक्टीरियस साबित किया और विक्टीरियस माना और योम किपुर वॉर का अंत होता है। उसके बाद इजिप्ट को सिनाई पेनिनसुला वापस दे दिया गया। फाइनली इजिप्ट ने इजराइल को रिकॉग्नाइजेशन दे दिया। बाद अरब वर्ल्ड ने इजिप्ट से अपने डिप्लोमेटिक टाई तोड़ लिए। 1992 में जॉर्डन ने भी इजराइल के साथ पीस ट्रीटी साइन की। 7 अक्टूबर 2023 में फिर से हमास ने अचानक से इजराइल पर हमला किया, जिसे योम किपुर वॉर से कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि ये हमला भी उसी तरह अचानक से हुआ जो 1973 में हुआ था।